हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो यहाँ पे बच्चों जो हम चैप्टर कर रहे हैं इसमें मीडियन, इसके बारे में हम यहाँ पे अब स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मीडियन यानी माध्यक। तो जो पिछले सेशन में हमने मीडियन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। क्या पढ़ा था? देखिए, मोड, मीन, मीडियन, ये तीन चीज है। मोड और मीन के बारे में आप सबको पता है, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है मिडल मोस्ट वैल्यू। ठीक है, ये ऐसे अगर डाटा दिया होगा तो जो बीच वाली वैल्यू है इसको मीडियन बोलते हैं। कोई भी डाटा में जब हमारा डाटा अरेंज किया जाए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, ठीक है, छोटे से बड़े में जब हम अरेंज करते हैं डाटा को, तो जो सबसे बीच वाली वैल्यू है उसको बोलते हैं मीडियन। अगर अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है तो इस तरह से आप समझ सकते हो। जब हम ऑर्गेनाइज्ड डाटा में हम अ, चलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड डाटा को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो बच्चों उसको हम डिटेल में, यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी लिखा था, एक बार इसको रिकैप कीजिए, रिवाइज कीजिए कि भाई प्रीवियस क्लासेज में जब अनऑर्गेनाइज्ड डाटा के बारे में आप पढ़ रहे थे मीडियन कैसे निकालते हैं, उसके बाद मीडियन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा हम यहाँ पे प्रॉपरली स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आगे करें अब। देखिए, यहाँ पे जितने भी हम टॉपिक्स कर रहे हैं ना, वो ग्रुप्ड डाटा से हम रिलेटेड कर रहे हैं। मीन जब निकाल रहे थे, ग्रुप डाटा का मीन। मीडियन जब निकाल रहे हैं तो ग्रुप डाटा का मीडियन। मोड जब निकाला था तो ग्रुप्ड डाटा का हमने निकाला था। तो यहाँ पे आप लिखिए मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, टर्मिनोलॉजी, जो आपको समझनी होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो वो हम समझ के देखते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, मीडियन यानी माध्यक अगर आपको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला हो गया। जैसे हमने मोड का फॉर्मूला समझा था, तो उसी तरह से मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये टर्म समझना बच्चों, L क्या है। मोड में L क्या था? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो यहाँ पे आप बोलेंगे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। यहाँ पे हम मीडियन क्लास फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद भाई L क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास को L से रिप्रेजेंट कर देंगे आप। n/2 जो है, तो यहाँ पे n क्या है? ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस की संख्या जो हम बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है बच्चों? फिर CF क्या हो गया? क्यूमुलेटिव basically CF stand for cumulative frequency, but this is the frequency of cumulative frequency। ठीक है, frequency of the class preceding the median class। ठीक है, तो जब हमने मीडियन क्लास फाइंड आउट कर ली, तो यहाँ पे CF क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी जो कि मीडियन क्लास से पहले वाली है। समझ गए? उसके बाद है F। F क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इज फ्रीक्वेंसी
ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। एच सबको पता है, क्लास साइज हो गया। ठीक है, तो और कोई टर्म तो नहीं छुट्टी इस फॉर्मूले में, सारी टर्म्स हमने डिस्कस कर ली हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, आप इन सभी टर्म्स को नोट डाउन कीजिए। कोई टर्म समझ में नहीं आती है पूछ सकते हैं, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, मध्यक वर्ग जो है उसका निम्न स्तर को एल बोलते हैं। प्रेक्षणों की संख्या जो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग है आपके पास ये टर्म्स, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हम छोटा सा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और हम मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज समझ लेना, जो आपकी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। इसको थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन है कि कुछ बच्चों ने कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए, कुछ बच्चों के कुछ मार्क्स आए हैं, ऑब्टेन, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये लिखिए आप। सबसे पहले थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6, 28, 24, 15, 2, 4, 1 एंड 20। ये डाटा है, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो मार्क्स ऑब्टेन है उनको हम अरेंज करते हैं। जब मीडियन निकालते हैं तो क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं हम। तो चलिए, मार्क्स ऑब्टेन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन, सबसे कम मार्क्स कितने हैं? 20 हैं, तो ठीक है, ये यही रहेगा 20 मार्क्स। फिर उसके बाद 20 से बड़ा क्या है? 25, है ना, तो 25। फिर 25 के बाद 28 और 29। ठीक है, 28 एंड 29। फिर आ जाएगा आपका 33, फिर 38, 42 एंड 43। ठीक है, अरेंज कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब मुझे बताइए कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो कितने कितने आएंगे। ये है लॉजिकल क्वेश्चन कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कितने कितने लिखेंगे। जैसे 20 है, 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 6 बच्चों के आए हैं, लिख दिए। 25 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? क्या लिखेंगे 25 के आगे? 28 लिखेंगे या फिर 20 लिखेंगे? तो 25 मार्क्स बच्चों 20 बच्चों के आए हैं, 20 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो यहाँ पे 20 आएगा ना, है ना। इसी तरह 28 मार्क्स 24 बच्चों के आए हैं, लिख दीजिए। फिर 29 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 29 मार्क्स आए हैं 28 स्टूडेंट्स के, लिखेंगे यहाँ पे। फिर 33 मार्क्स आए हैं 15 स्टूडेंट्स के।
फिर 42 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के, 38 लिखेंगे पहले, 38 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के, 42 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के एंड 43 मार्क्स 1 स्टूडेंट के। टोटल कितना हो गया ये? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितना हो गया ये आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। काउंट कर लेंगे, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 4 27 प्लस 2 29 और 1 30, 3 हासिल, फिर 2 2 4, 2 6, 1 7, 7 और 3 10। तो टोटल कितना आया है? 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो अगर मीडियन हम निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, तो n हो गया, यहाँ पे इसको n लिख सकते हैं। n कितना आया है आपके पास? 100 आया है। अब इसकी मिडल मोस्ट, इसका डाटा क्या होगा? मिडल मोस्ट, तो सबसे बीच वाली टर्म कौन सी होनी चाहिए? एक तो होता है n/2 है ना, n/2 एंड n/2 + 1। ठीक है, और इनका एवरेज लेते हैं हम इसका, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं हम। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम स्टडी करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखिए एक चीज और हम यहाँ पे करते हैं। जो 20 मार्क्स हैं, कितने स्टूडेंट के आए हैं? 6 बच्चों के आए हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं अप टू 25 मार्क्स, कितने बच्चों के आए हैं? अप टू का मतलब क्या है कि 25 से कम भी जितने आए होंगे वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मतलब 6 + 20 दैट इज 26। 26 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? अप टू जो 26 बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं? अप टू 20, मतलब 20 भी आए हैं और 25 भी आए हैं। अगर वहीं पे मैं बात करूं अप टू 28 कि 28 तक मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, तो ये जो 26 बच्चे हैं और 24 बच्चे हैं, यानी 50 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं अप टू 28। 28 तक आए हैं, मतलब 28 भी है उसमें, 25 भी है, 20 भी है। समझ रहे हैं ना? तो हम इनको ऐड करते हुए चलते हैं। अप टू 29 मार्क्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं 50 + 28 कितना हो जाएगा? 78। फिर अप टू 33, 78 + 15, 93। ठीक है, फिर अप टू 38, ये आ जाएगा 93 + 4 दैट इज 97। अप टू 42, 97 + 2 99 एंड अप टू 43, 99 + 1 दैट इज 100 आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें समझ गए? अब देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए बताया ताकि आप समझ पाए, एकदम से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब हमारे पास डाटा है, देखिए मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड cumulative फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। समझ रहे हैं? जो हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन है वो लिखे थे हमने, लिख लेंगे बच्चों।
क्या क्या है? 20, फिर 25, 28, 29 थे, 33, 38, 42, 43। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे यहाँ पे? 6, 20, 24, 28, 15, 4, 2 और 1, ये थे। और हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो हमने किया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप टू, है ना, अप टू जो मार्क्स थे, उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है? ये सारे चीजें इसीलिए हो रही थी ताकि आपको समझ में आ जाए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो आप लिखेंगे अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6, 26, 50, है ना। सबसे पहले 6 है, फिर 26 है, 6 + 20 26, ठीक है। फिर 26 + 24 क्या करेंगे हम, इनमें ऐड करते जाएंगे बच्चों, ये ऐड करके फिर यहाँ लिख दिया, इसमें ये ऐड करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। 26 + 24 50, फिर इसमें ये ऐड करके यहाँ लिख देंगे 78, 78 में 15 ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 93, 93 में 4 ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 97, 97 में 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 99, इसमें 1 ऐड करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे 100। समझ में आ रहा है कैसे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, फाइंड आउट की है? इसका मतलब भी मैंने समझा दिया है आपको अलग से ये निकाल के कि भाई अगर 26 है, इसका मतलब ये है कि जो मार्क्स आए हैं अप टू 25, ठीक है, वो 26 स्टूडेंट्स के आए हैं। अगर अप टू 50 है तो 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं अप टू 28। समझ रहे हैं? तो नोट डाउन कर लेंगे इसको। और बच्चों यहाँ पे अब हमें निकालनी है मीडियन, ठीक है। चलिए पहले यहाँ इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मीडियन निकाल। तो ठीक है, देखिए मीडियन जब हम निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए? एक तो चाहिए n/2th ऑब्जर्वेशन, है ना। हम यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो n/2 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे n कितना था? 100, ठीक है। तो n कितना है आपका? 100, तो दैट इज 100/2 = 50th ऑब्जर्वेशन। एक और चीज क्या चाहिए हमें? n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दैट इज 51th ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन कैसे निकलेगी? अब 50वीं 50th ऑब्जर्वेशन क्या है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। 50वीं जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास कौन सी आ गई? 28, 28। एंड 51th ऑब्जर्वेशन इसके बाद जो आएगी वो कौन सी हो जाएगी? इससे अगली 29th। तो हम यहाँ पे जो मीडियन निकालेंगे 28 + 29, इनका एवरेज निकालना होता है ना, बटे 2 हम कर देंगे। कितना आ जाएगा? 9 और 8 17 का 7 का 1 हासिल, 2 2 4 और 1 5, 57/2, दैट इज 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 8 16, 28.5। ये मीडियन आ जाएगी। नोट कर लेंगे बच्चों सब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करना है हमें? अब इस तरह से इस डाटा का तो आपने निकाल ली मीडियन। हमारे पास क्या है? अब एक चैलेंज और आएगी। ये क्वेश्चन देखिए, ये है आपका क्वेश्चन।
आपके इस तरह से क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इसमें समझने की कोशिश करेंगे हम। आपको क्या बोला गया है? द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ लोकेलिटी। इस तरह के क्वेश्चन के आपने मीन और मोड निकाले थे, है ना। यहाँ पे फिर से आपको बोला जा रहा है कि इनका आपको मीडियन, मीन और मोड तीनों चीज निकालनी है। ठीक है, मीन मोड निकालना आता है, मीडियन निकालना सीखेंगे। अब आपको कुछ कुछ चीजें पता लग गई, है ना। कुछ कुछ चीजें पता लग गई, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है ना। ये सिखाने का यही मतलब था कि यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इस लेवल पे आके। अब देखिए, हमारे पास मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स है 60 टू 85, 85 टू 105, 105 टू 125। तो जो क्लास साइज है वो यहाँ पे हमें क्लियरली पता है 20 का है कि नहीं। अब देखिए, जो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आपको पता है। ये 4 है, 5 4 9, फिर 9 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 13 और 9 22, 22 और 20 42, 42 और 14 कितना हो गया? 4 2 6, 56 एंड 8 64 एंड 68। तो ये क्या है? n है हमारे पास, है ना। अब ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यही होने वाला है। जो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं n/2 करेंगे हम, यानी 68/2 कितना आ गया? 34। हम देखेंगे कि जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें 34 कहाँ पे दिख रहा है मुझे। ये 22 है, ये 42 है, इसके बीच में कहीं होगा 34। तो जो 34 है उससे जस्ट जो अगले वाली हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे? मीडियन क्लास। ये हो जाएगी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ठीक है, अगर आपको मीडियन क्लास का पता लग गया तो सारी चीजें आप निकाल लेंगे। एन आपका आ गया, एच आपका आ गया, ये दो चीज तो आ गई। अब क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी एफ, सी एफ। ठीक है, ये दो चीज और चाहिए थी, और एल। ये तीनों चीज आ जाएंगी। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, है ना। सी एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। रखेंगे और आंसर आपका इजीली आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दिया है, अगले सेशन में हम प्रॉपरली इसके क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पे सीखा कि मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेसिक उसके कॉन्सेप्ट से हमने स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक चीजों से, ताकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में इस टाइप के कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने धीरे धीरे करके यहाँ पे आपको ये बताना शुरू किया है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि अगले सेशन में आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। तब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप कर पाएंगे। तो बच्चों, एक बार घर पे जाके इसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।